ए चक दे, रख दे। मैं क्या मैच खेलने आया हूं? कौन हो तू? कार्ड। हाँ भाई। अरे कार्ड दे। तेरे सब फालतू सवालों का जवाब है इसमें। कौन हूं, कहां हूं, क्यों आया हूं, सब इसमें है। पढ़ ले नहीं तो पढ़वा ले। मेरे पैसे दे बस। तू जानता नहीं मैं कौन है बोल के। देखा भी बताता हूं मैं तेरे को मैं कौन हूं। कादर भाई को फोन लगाता हूं। हेलो। हाँ कादर। अरे सत्तार भाई कैसे हैं आप? ठीक हूं। तेरे आदमी को धो रहा हूं। अरे कोई भी ऐरा गहरा मुझसे एक बार मिलता है और अपने आप को मेरा आदमी बोलने लगता है। आप जैसा चाहें वैसा करें। सुन लिया? सुन लिया भाई। देता हूं ना भाई। EMI लिया है ना तो चुकाना पड़ेगा ना यार। एकदम करेक्ट है भाई। ये देखिए मिस्टर जोसेफ, सी ये देखिए इन एवरी न्यूज़पेपर। देखिए। हाँ, व्हाट इज दिस? सर वो क्या है कि मैंने पता करवा लिया सर। ये सब उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया है सर, और हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम उसे नौकरी से निकाल रहे हैं सर। मिस्टर जोसेफ, कभी आप उन्हें रिकमेंड करते हैं, कभी आप उन्हें निकालने की बात करते हैं। मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। कॉल फॉर अ मीटिंग, आई वांट टू मीट हिम। हाँ जी सर। भाई ब्रेकिंग न्यूज, वो खतरी था ना खतरी, उसकी छतरी मैंने फाड़ डाली। बहुत स्टैंडिंग मार रहा था मर्सिडीज में बैठकर, उतारा साले को, बजाया दो कान के नीचे, बोला घर के पेपर रख के पैसे देता हूँ। हाथ क्यों छोड़ा बे? खोलू क्या तेरी छतरी? अरे तेरे को क्या लगता है कि रायता तू फैलाएगा और साफ मैं करूंगा? नहीं। अगर उसने पुलिस कंप्लेन किया ना तो पॉलिटिक्स में बच जाएगी मेरी। अरे ये दिखा के मंत्री बनूंगा मैं। नहीं। मंत्रालय के गेट पर पहुंचने से पहले ही ना पॉलिटिक्स से आउट। करेक्ट है भाई। नीचे देखकर बटन क्या गिनता है? लगा फोन उसको और बोल के मैं मांडवरी करने के लिए तैयार हूँ। जी भाई। क्या हुआ? भाई को तो आदत हो गई कपड़े फाड़ने की। वो खतरी के पैसे बाकी थे ना, 4 महीने से लटका रहा था, इसीलिए लाफा मारा उसको। अब डरेगा नहीं तो भरेगा कैसे? जब कान के नीचे बजाया तभी पैसा भरा कि नहीं उसने? बराबर है। वसूली ना करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम। ए गफूर, तेरा फुरफुरना बंद कर अभी। तू जानता है क्या खत्री कौन है? कौन है? अरे यूसुफ भाई का आदमी है। डांबर। तेरे को मालूम है ना भाई को पॉलिटिशियन बनने का है, पता है ना तेरे को? हाँ? फिर ऐसा उल्टा काम करने का? अरे उसका तो मेरे को पता होना चाहिए ना भाई। अरे तू किसी का पता है, एड्रेस बैड्रेस मत पूछ अभी। भाई बात कर रहा है, समझा ना? ओए, हार्ड रिकवरी का भाई निकाल जल्दी। वो नहीं निकलेगा तो भाई क्या करेगा? कपड़े फाड़ेगा। हाँ जल्दी निकल, रात का मीटिंग है, नहीं तो भाई पता नहीं क्या क्या फाड़ेगा। ए निकाला जल्दी, टाइम पास मत कर। तू क्या देखता है? हाँ चलेगा, चल। ए 2 पिज्जा भेज, पिज्जा। ए पिज्जा रख तेरा। भाई वो हार्ड रिकवरी का फाइल निकाल। अरे रेडी है यार, रेडी है, एकदम रेडी। हार्ड रिकवरी। ये है अनिल शर्मा, शिल्पा शर्मा, हस्बैंड वाइफ है। लिफाफे में डालकर लाया करना। सॉरी सर। 6 महीने की रेंटल रिसीट लगानी थी, 4 महीने की लगी है। पहली बार डिवोर्स ले रहे क्या? जी सर, वो या तो 2 महीने की रिसीट और लेकर आइए या 2 महीने रुक जाइए। सर आप बोल क्या रहे हैं सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो मुझे समझ में आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। आओ। ओके। आपने तो कहा था कि डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो ये भी कहा था कि 500 के 2 नोट लगेंगे। आपने दिया एक, खामखा साहब का मूड खराब कर दिया। देखो तुम लोगों की वजह से ना मेरे बाकी क्लाइंट निकल जाएंगे। ओके? अरे लेकिन वो तो बोल रहा था कि पेपर्स कम है। हाँ वो 2 रसीदें कम थी, रेंट की रसीदें। तो आपने दी क्यों नहीं? ऐसा है मैडम, मैंने बहुत सारे लोगों का बिना रेंट रसीद के भी डिवोर्स करवाया। तो हमारा भी करवा दीजिए ना। करवा दीजिए ना। दोस्त मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि 30,000 रुपए लगेंगे, लेकिन आपने दिए 20,000 रुपए। इतने में तो यही हो सकता है बस। अरे यही हो सकता है का क्या मतलब है? यही कि 10,000 रुपए और चाहिए। आपने 20,000 में एग्री किया था या नहीं? देखिए शादी के 7 फेरे लेते वक्त आप लोगों ने जीवन भर साथ साथ रहने के लिए एग्री किया था कि नहीं? पांडे जी क्या ये हुआ? चीटिंग हुई है, आप इस तरह बात मत कीजिए। शादी के बाद डिवोर्स लेना भी एक तरह की चीटिंग है। अच्छा हुआ कि आप जज नहीं है। और हाँ, जहाँ हमने आपको 20 दिए वहाँ 10 और दे देंगे। तो फिर आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। ओके? लेकिन तब तक झेलो एक दूसरे को। हाँ? अरे क्या झेलो, आप झेल के दिखाइए इसे। क्या? हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे तब तक इंस्टॉलमेंट देते थे, जब से अलग हुए हैं इंस्टॉलमेंट बंद है। तू घर पे जाके उठा के लाना उसको। अरे घर में रहता किधर है? पगार वाला आदमी है, मैं बोलता है ऑफिस में धाड़ मार के उठाना पड़ेगा। उठाना भाई। ठीक है। अगला कौन है? अगला है
चंद्रकांत देसाई, उम्र 56 साल, पर्सनल लोन। मंडे से रिज्यूम कर लीजिए। बड़ी एकादशी है, अच्छा दिन है। थैंक यू बाबू। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने थोड़े से पैसों की लालच में आपकी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है चंद्रकांत जी, आपकी अपनी मजबूरी थी। अब देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। खैर छोड़िए, ये बताइए मनीष के पैसे आए कि नहीं? नहीं बाबू, 3 महीना काम किया और फिर 6 महीने तक धक्के खाए, तब जाकर कहीं 1 महीने की सैलरी मिली। आप फिक्र मत कीजिए, उससे तो मैं पैसे निकलवा लूंगा। इसका टेंशन मत ले। 30 साल से एक ही बिल्डिंग में रहता है, आजू बाजू जाके थोड़ा बहुत आवाज किया ना, चुपचाप पैसे दे देगा। राइट, फर्स्ट टाइम राइट है। ये है रायन ब्रागेंजा, 1.5 शाना। दुनिया के हर कलर का क्रेडिट कार्ड है इसके पास, किसी भी बैंक को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा ज्वेलर है, कभी नाम अलग कभी पता अलग, बहुत पोचेली आइटम है ये। You know I can't live without you, sweetheart. It's over. There's no solution to our lives. I have a solution. Yeah. Art of living. Yoga. तुम्हें इन क्लासेस की जरूरत है। मुझे कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है सच बोलने की क्लासेस की। But darling, please understand. तुम सिर्फ बातें करते हो रायन। म्यूजिक कंपनी से ज्यादा तुम्हें क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आते हैं। तुम्हारा सारा टाइम छुपने में और झूठ बोलने में गुजरता है। Babes, please. ये ब्रेकअप शेकअप इन चीजों के बारे में मेरे साथ बात मत करो ना, क्योंकि मेरे पास इन चीजों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Ryan, come on, please. It's over. It's over. Nancy, Nancy. रायन ब्रागेंजा मालूम है आजकल क्या कर रहा है? जिधर भी मिलता है ना उधर पकड़ उसको। घर में मिलता है, होटल में मिलता है, या गर्लफ्रेंड में मिलता है। गर्लफ्रेंड को? अरे गर्लफ्रेंड नहीं, उसको पकड़, उसको पकड़। अच्छा। ये है दूसरा केस, प्रेरणा जोशी। Hand it over to me tomorrow. Yeah. So, हमारी अगली डेट कब है? अगले महीने की 20 तारीख, और शायद उसी दिन हमें केस का जजमेंट भी मिल जाए जो हमारे फेवर में ना हो। यानी हमारे पास 40 दिन और हैं। Exactly, 40 दिन जो यूं निकल जाएंगे। Court needs evidence and it needs it now. ये केस मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी श्रुति। We'll appeal in higher court. Higher court. हाई कोर्ट भी केस का मेरिट देखती है। पिछले 4 हियरिंग से हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें फोन करता है और कहता है कि उसने तुम्हारे पति का खून किया है और वो अब कोर्ट में हाजिर होना चाहता है। It all sounds rubbish. पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। And do you know what you're doing? कब समझोगी तुम? हाँ। Thank you. I'm sorry. बट ये मिस्ट्री कॉलर है कौन? पर डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। एक बुरी खबर है। पुलिस और सब? रफीक का इंतकाल हो गया। क्या? और पुलिस वालों ने उसके घर से कोकीन और हथियार बरामद किए। कब हुआ ये सब? आज सुबह। ओह माय गॉड। लेकिन मेरे 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 पैसों का क्या होगा? मैंने 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेके लफी भाई को दिए थे, वो कहाँ से चुकाऊंगी? बेटा, वो जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। ये सत्तार का कारण है। पुलिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सब में पहचान है इसकी। शायद ये तुम्हारा काम कर देगा। रफीक के बाद अब सत्तार, एक और गुंडा। लेकिन मेरे पैसे फंसे हैं, उसका क्या? मेरे को लफड़े वाला केस लगता है। हा? साली रहती है बैंड्रा में और लोन अप्लाई किया है भेंडी बाजार में। अच्छा, कुछ तो लोचा लबाचा लगता है इसका। प्रेरणा जोशी को फोन कर, उसको बोल अभी का अभी पेमेंट करने को।